तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बिहार मैप क्लास नंबर 15 में आपका स्वागत है। जो टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म टॉपिक का नाम है। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन बिहार पुलिस एवं बिहार के अन्य एग्जाम्स में, दरोगा में, कई भी बिहार में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें यहाँ से एग्जाम में एंशिएंट से क्वेश्चन यहीं से आते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, बौद्ध दर्शन जीवन में किसी भी क्षेत्र में अति से बचने की हिदायत देता है। मतलब क्या बोल रहा है कि बौद्ध दर्शन जीवन में किसी क्षेत्र में अति से, मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम से बचने की हिदायत देता है। चाहे वह जीवन की सांसारिक सुख हो या दर्दनाक ताप हो या आत्म वैराग्य हो। धर्म ने बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति के बौद्धिक साहित्य कला और वास्तु के क्षेत्रों में एक नई शक्ति प्रदान की थी। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति के बौद्धिक साहित्य कला और वास्तु के क्षेत्र में एक नई शक्ति प्रदान की थी। चलिए, ये बौद्ध धर्म की सब इनका थॉट था ये सब चीज। बट हम लोग चलते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध से शुरू करते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कब। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 में ही डेथ कर गए। ठीक है, तो मरने को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, तो महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं, तो बौद्ध धर्म को बोलते हैं। बौद्ध धर्म को बोलते हैं। ठीक है, और बौद्ध महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु होता 484 सब ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी वाला याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। देखिए, जन्म स्थान महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म स्थल था। कहाँ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कुल शाक, कौन सा शाक को इनका खानदान, कुल के कौन से कुल से संबंधित थे, तो ये शाकगण के, क्या शाक के से संबंधित है। गौतम बुद्ध का कुल का नाम क्या था, तो शाक था, क्या था, शाक का नाम। चलिए, एक और है मृत्यु स्थान। मतलब कि गौतम बुद्ध का मृत्यु हम लोग जानते हैं कि जन्म कहाँ हुआ है, तो कपिल वस्तु की लुम्बिनी में जन्म हुआ, बट मृत्यु का वो कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। आज क्वेश्चन पूछता कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, और पिता का नाम क्या था, सुधोधन। क्या, सुधोधन पिता का नाम था। बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध का, सिद्धार्थ। और पिता का नाम सुधोधन था। और माता का नाम महामाया देवी। क्या है, महामाया। क्या नाम था, महामाया नाम था। अच्छा, एक थी रियल माता, एक थी कौन, जो मतलब इनको पालन पोषण की थी, उसका नाम क्या था, गौतमी। प्रजापति गौतमी उनका नाम था। ठीक है, प्रजापति गौतमी जो एक सौतेली माता थी, जो गौतम बुद्ध की लालन लालन पालन की थी। बट जन्म देने वाली माता का नाम क्या था, तो महामाया जन्म देने वाली माता का नाम है। पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। और बेटा का नाम क्या था, राहुल। ठीक है, देखिए कोई कंफ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी ये महात्मा महावीर में भी और इसमें भी, दोनों में बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। आप लोग अच्छा से देखते चलिए कैसे कैसे क्या है। तो पत्नी का नाम यशोधरा है और बेटा का नाम क्या था, तो राहुल नाम था। ठीक है, राहुल 29 वर्ष में घर छोड़ दिए थे। अच्छा, मृत्यु को तो महापरिनिर्वाण बोलते हैं, तो गृह त्याग को क्या बोलेंगे, तो महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा आप लोग, महाभिनिष्क्रमण किसको बोलते हैं, तो गृह त्याग को बोलते हैं। जो 29 वर्ष की अवस्था में ही गौतम बुद्ध ने अपने गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति निरंजना, जो गया में है, निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म संगीत, इनके इनके मरने के बाद 4 गो संगीत हुआ था। ठीक है, देखिए 483 में जब इनका मृत्यु हुआ था, तो मृत्यु के बाद इनका बौद्ध संगीत हुआ, तो 4 तरह का बौद्ध संगीत हुआ था। ठीक है, तो बौद्ध संगीत में सबसे पहले देखिए 483, आप लोग याद करिएगा, 483, 383, 285 और बाकी प्रथम सदी है। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था 483 में, दूसरा बौद्ध संगीत 383 में, और तीसरा बौद्ध संगीत 285 में, और चौथा हो जाएगा प्रथम सदी में। देखिए, पहला प्रथम बौद्ध संगीत जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, उसका स्थान क्या था, तो ये राजगीर था। कौन, राजगीर सतपर्णी गुफा, आप लोग जानते होंगे। और शासक कौन थे उस टाइम, तो अजात शत्रु शासक थे। और अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप उनका अध्यक्षता किए थे। ठीक है, महाकश्यप अध्यक्ष। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि प्रथम बौद्ध संगीत के टाइम में शासक कौन थे, तो अजात शत्रु शासक थे। और अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप अध्यक्ष थे। और कब कहाँ हुआ था, तो राजगीर के सतपर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है, कुछ इसके बारे में जानते हैं, क्या है इसके बारे में। बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक, जिसकी रचना आनंद ने किया। शिष्य के लिए निर्धारित नियमों को विनय पिटक, जिसका रचना उपालि में संरचित है। मतलब कि मतलब पूछता है सूत पिटक रचना कौन किया है, तो आनंद ने किया। और विनय पिटक रचना कौन किया है, तो उपालि ने किया। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कि बुद्ध की शिक्षाओं को और किस सूत पिटक में, और शिष्य मतलब चेला के निर्धारित नियमों को विनय पिटक। तो शिष्य के लिए आएगा कौन, शिक्षकों के लिए कौन आ रहा है, सूत पिटक। और चेला के लिए कौन आ रहा है, तो विनय पिटक। ठीक है, आपको याद रखेगा। अब चलते हैं दूसरा बौद्ध संगीत में, जो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, जिसका स्थान का नाम क्या था, वैशाली में हुआ था, जो हाजीपुर में पड़ता है।
देखिए, शासक का नाम क्या था? कालाशोक। जो दूसरा बौद्ध संगीत हुआ तो उस टाइम शासक का नाम क्या था? कालाशोक। और अध्यक्षता को क्या कौन थे? सबकामी। अध्यक्षता कौन किए थे? सबकामी अध्यक्षता किए थे। देखिए, इनके प्रमुख टाइम में क्या क्या घटना घटी थी। एक विनय पिटक और अनुशासन के नियमों के विवाद के कारण, देखिए एक, देखिए, स्तंभिर और महासांघिक। ठीक है, स्तंभिर और महासांघिक दो टक होता है। स्तंभिर जो थेरवाद बोलते हैं, ठीक है। स्तंभिर में क्या हुआ? स्तंभिर में वो होता है जो पुराने नियमों को मानते चले आ रहे हैं, ठीक है। महासांघिक में क्या हुआ कि नए नियमों को मांगे, ठीक है। तो विनय पिटक और अनुशासन के नियमों के कारण बौद्ध धर्म स्थाविर और महासांघिक नामक दो गुटों में बट गया, ठीक है। दो गुटों में बट गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्थाविर और महासांघिक दो गुटों में बट गया था कौन से बौद्ध संगीत के काल में? तो ये दूसरा बौद्ध संगीत के काल में बट गए थे, ठीक है। चलिए चलते हैं तीसरा बौद्ध संगीत पे। तो तीसरा बौद्ध संगीत 385 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? तो पटना में, हमारे पटना जिला में पाटलिपुत्रा में हुआ था। इस टाइम इनका ये शासक का नाम क्या था? तो अशोक थे। और अध्यक्षता कौन की थी? तो मुगली पुत्री इनका अध्यक्षता किए थे। देखिए, अभिधम पिटक का संकलन किया गया था और संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों को निर्माण किया गया। बौद्ध की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों के संकलित किया गया जिन्हें त्रिपिटक भी बोला जाता है। देखिए, त्रिपिटक है, ठीक है, त्रिपिटक भी कहा जाता है। तो त्रिपिटक की रचना किस में किया गया था? तो तीसरा बौद्ध संगीत में किया गया था, जो पाटलिपुत्र में हुआ था। 285 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक इसका शासक थे और अध्यक्षता का नाम क्या था? तो मुगली पुत्री इसका अध्यक्षता का नाम था। देखिए, नेक्स्ट चलते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीत पे। ये बहुत फेमस भी है। देखिए, प्रथम सदी में हुआ था कुंड लवन के कश्मीर में। आप लोग ये वाला याद रखिए, क्वेश्चन आता ही वाला। तो कुंड लवन के कश्मीर में क्वेश्चन ये स्थान का था, चौथा बौद्ध संगीत का। और शासक का नाम क्या था? कनिष्क। फिर क्या नाम था? कनिष्क इसके शासक के नाम था, ठीक है। कनिष्क शासक के नाम था। देखिए, और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो वसुमित्र इसका अध्यक्षता किए थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? कौन थे? अश्वघोष थे। देखिए, इस काल में मेन प्रमुख बात क्या थी? देखिए, विवाह शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया और बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय हीनयान और महायान को बांट दिया गया, मतलब विभाजित कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि हीनयान और महायान को विभाजित किया गया कौन से बौद्ध संगीत में, चतुर्थ बौद्ध संगीत में विभाजन किया गया है? तो शुद्ध पिटक विनय पिटक निर्धारित किया था प्रथम में, और अष्टांगी और महासांगी दूसरा में, और त्रिपिटक तीसरा में, और चौथा में क्या हुआ था? तो हीनयान और महायान को विभाजित किया गया था। चलिए एक बार देखते हैं तीन रत्न में कौन कौन? तो बुद्ध धम्म संघ। तो तीन रत्न किसमें आता है? तो बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। और चार आर्य सत्य दुख है, जबकि इनका आर्य क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म के मतलब बुद्ध के चार आर्य सत्य थे कौन कौन? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मन परित पाद, ठीक है, जो अष्टांगिक मार्ग इसको बोलते हैं। देखिए, त्रिपिटक विनय पिटक त्रिपिटक में कौन कौन? विनय पिटक, सुर पिटक और अभिधान पिटक। संघ के नियम, ये क्वेश्चन पूछता है कि विनय पिटक किसके लिए? तो संघ के नियम के लिए। और सुर पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत के लिए। अभिधान पिटक दार्शनिक सिद्धांतों के संग्रह, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि विनय पिटक किसके लिए? नियम के लिए। और सिद्धांत के लिए एस याद करें ट्रिक। विनय पिटक मतलब नियम बना रहा है, ठीक है। विनय आदमी एक नियम बनाता है। सूत पिटक मतलब एस से सूत हो गया, ऐसे सिद्धांत, क्या सिद्धांत हो गया। और अभिधम पिटक का दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह, क्या? अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। अष्टांगिक, यहाँ चलते हैं अष्टांगिक मार्ग में। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मण, सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इसे सब करने के नियम थे कि हम करना चाहिए हर एक आदमी, हर एक मनुष्य को। देखिए, सर्वाधिक सबसे ज्यादा बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में गौतम बुद्ध का किया गया था, ठीक है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में ही गौतम बुद्ध का किया गया था। आज का टॉपिक यही होता है समाप्त। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।